तो हाँ जी, इस लड़के की शशवंत की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी है कन्या लग्न की, राशि सिंह है। कुंडली में देखो जी, ग्रह इसके थोड़े से ग्रह मुझे खराब थोड़े से ज़्यादा लगे हैं। और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूँगा। तो जैसे कि आपने देखो जी, पहले कुंडलियाँ मेरे से बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे। अगर आपने इसका शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, पहला घर देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है और बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है कि वो घर का जो मालिक है वो अच्छा है या बुरा है। अगर घर का मालिक अच्छा है तो उस घर को लेके अच्छे फल मिलते हैं। अब ये जो कुंडली होती है इसमें देखो जी, 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। छठा घर, आठवां, 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। इन तीनों घरों से खराब चीजें देखी जाती हैं, और इन घरों में जो ग्रह बैठ जाता है उस ग्रह को अच्छा, वो ग्रह अच्छे फल नहीं देता। कुछ कंडीशनें होती हैं। जैसे इसके देखो, 12वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं। छठे घर में मंगल बैठा है, ये राहु 8वें घर में बैठा है। और जो ग्रह नीच का होता है वो भी अच्छा नहीं होता इसका, जैसे शुक्र नीच का बैठा है। अब और ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। दशा में इनका असर बढ़ जाता है। दशा आगे इन ग्रहों का असर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। तो अब देखो जी, इसके ऊपर जो दशा चली है आज के समय में, मतलब लड़के के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का, जिसकी चली है इसके ऊपर बड़ी महादशा। 16 से चली हुई है और ये 26 में खत्म होगी, 2026 में खत्म होगी। बड़ा असर चंद्रमा का है। कुछ असर इसके ऊपर शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। जनवरी 24 से चली है, 9वां महीना 25 में खत्म होगी। तो चंद्रमा शुक्र दोनों का इसके ऊपर ज्यादा असर है। और असर मैं फिर बोलूंगा सभी ग्रहों का, लेकिन ज्यादा असर है बड़ा सबसे ज्यादा चंद्रमा का, और दूसरा है शुक्र का। तो इन दोनों में से अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र इस लड़के का बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठ है। शुक्र इसको ज्यादा खराब फल देगा। तो वैसे भी देखो जी, अगर समझ लो इसकी पूरी कुंडली में ज्यादा जो मुझे ग्रह खराब लगा वो शुक्र लगा है। शुक्र ग्रह को मैं ज्यादा खराब ग्रह की लिस्ट में रखूंगा। क्यों खराब है, विस्तार में जानते हैं। शुक्र पहले देखो कहाँ बैठा है, पहले घर में, जहाँ पे 6 लिखा है। कन्या राशि शुक्र की है नीच राशि। सिंपल सी अगर बात है कि शुक्र क्यों खराब है, क्योंकि वो भाई नीच का बैठा है। इसकी वजह से मुझे खराब लगा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शुक्र मैंने आपको जैसे बोला, जिन ग्रहों का जो मालक है वो अगर अच्छा है उस ग्रह को लेके अच्छे फल मिलते हैं। उस ग्रह का अगर मालक खराब है उन ग्रहों को लेके दिक्कत आती है। मतलब शुक्र जिन ग्रहों का मालक है उन ग्रहों को लेके दिक्कतें पैदा होंगी इस लड़के को। अब शुक्र के इस कुंडली में है 2 घर। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर। मतलब 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। अगर हमने ये देखना है कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, लड़का धार्मिक होगा या नहीं, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र, जो कि नीच का बैठा है। भाग्यशी नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य इसका साथ नहीं देगा। और अभी शुक्र की दशा में ये मतलब बुरा फल बढ़ जाएगा। मतलब अभी शुक्र की जो इसकी दशा चली है पिछले 7-8 महीने से, इसमें इसका भाग्य ज्यादा साथ नहीं देगा। मतलब भाग्य की हानि ज्यादा होगी इस समय में, शुक्र की दशा में। ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से ये दशा आई है 7-8 महीने से लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही होंगी, किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देगी। धर्म को लेकर दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है, कि लड़का भाई लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर का मालक शुक्र नीच का है, तो धन का ही मालक नीच का बैठा है, क्या होगा, धनहीन जो बना। लड़के को धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होगा, खुद के ऐशोआराम के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाणी को लेकर दिक्कतें। और शुक्र जिन चीजों का कारक होता है, ये देखो जी, लड़कों की कुंडली में ये विवाह का कारक होता है, विवाह, पत्नी। तो इसको विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र। कोई ना कोई विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, या पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी का बीमार होना। अब शुक्र इस कुंडली में पहले घर में जो बैठा है, ये पहले घर को ज्यादा खराब करेगा। मैंने आपको जैसे भी 12 घर बोले कि 7वें घर से लड़के की पत्नी देखेंगे, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का। ऐसे पहला जो ग्रह है
ये पहला घर इस लड़के का घर है। ये जो शशवंत है, शशवंत का शरीर कैसा है, हेल्थ कैसी है, स्वभाव कैसा होगा, पहले घर से। और पहले घर में बैठे सूर्य शुक्र को देख के डिसाइड होगा इसकी हेल्थ के बारे में, स्वभाव के बारे में, रंग रूप के बारे में। और इसके अलावा पहले घर में जो 6 लिखा है मालक बुध है, बुध को भी देखा जाएगा। पहले हम पहले घर में बैठे शुक्र की बात कर रहे हैं, जो कि पहले घर में नीच का बैठा है, मतलब शुक्र इस पहले घर को ज्यादा खराब करेगा। और पहला घर मैंने क्या बोला, लड़के का शरीर, शुक्र इस लड़के को शरीर को खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा। अभी शुक्र की जो दशा चली है इसमें इसको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आएंगी। कौन सी हेल्थ को लेके दिक्कतें? शुक्र का रोग इस लड़के को कोई हो सकता है, जैसे कि शुक्र है गुप्त अंगों कारक। इसको शुक्र की दशा में कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, या और प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना, कोई ना कोई गुप्त रोग इस लड़के को अभी शुक्र की दशा में होने का योग मुझे दिख रहा है। और शुक्र पहले घर में बैठ के इस लड़के को कामुक बनाएगा, बहुत ज्यादा काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काम वासना बढ़ने की वजह से लड़कियों के ख्याल बहुत ज्यादा मन में आते हैं, लड़कियों के पीछे ये लड़का भागने वाला होगा, एक्स्ट्रा फिर बहुत ज्यादा होते हैं। अभी ये समय में इसके एक्स्ट्रा फिर बहुत ज्यादा होंगे। अभी ये समय में लड़कियों के पीछे ज्यादा भागेगा, ये शुक्र की जो दशा चली है। शुक्र देखो जी अच्छे फल क्या देगा, सवाल ये है। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर, जो कि है पत्नी का घर। वैसे ये पत्नी का कारक है, लेकिन 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। अगर देखो जिसकी पत्नी का सुख देखना है, हमें कम से कम 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वां घर कुंडली में पत्नी का है, 7वें घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक है गुरु। तो पत्नी के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर है दृष्टि शुक्र की, सूर्य की और शनि की, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो शुक्र जो है वो 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, जहां पे है उसकी उच्च राशि। बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देख रहा है, जो कि पत्नी का घर है, मतलब वैसे ही पत्नी के लिए अच्छा है। भाग्यश पत्नी को घर को देख रहा है, उच्च राशि है, धन का मालक है। शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद लड़के का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शुक्र ही दिखा रहा है। पत्नी फिर भी इस लड़के से काफी समझदार होगी, गुणी होगी, समझदार हो, अच्छी होगी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगी। शुक्र ये दिखा रहा है, क्योंकि बैठा पहले घर में नीच का है, लेकिन पत्नी घर को देख रहा है उच्च राशि है, मतलब पत्नी के रिगार्डिंग अच्छा है। लेकिन अब देखो जी फिर भी इसके बुरे फल तो ज्यादा है ही। और एक तो वैसे ही इसका खराब है, ऊपर से अभी दशा भी इसकी चली हुई है, अभी भी 1 साल की पड़ी है, क्योंकि ये 9वां महीना 25 में खत्म होगी दशा। अब मेन सवाल है कि भाई शुक्र को सही कैसे किया जाए। तो शुक्र के इस लड़के को करने पड़ेंगे उपाय, जिसमें से पहला उपाय है ये लड़का शुक्र कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुनना है, या रात को पढ़ दिया करे जब तक है शुक्र की दशा। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है इसने, तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, या इनको सुन लिया करे। तीसरा उपाय जो कि जरूरी है वो है शुक्र का दान करे। और ये दान मैं तो बोलूंगा चाहे रोजाना कर ले, या हर शुक्रवार को जरूर करे, या हफ्ते में 3-4 दिन करना है। कब तक दान करना है? 9वां महीना 25 तक, जब तक है ये दशा, उसके बाद दान चाहे छोड़ दे। चौथा पाए शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा उपासना करे। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जा सकता है, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करे। तो ये इसको उपाय करने पड़ेंगे। परफ्यूम लगाना बंद कर दे, और चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दे। तो 4 उपाय मैंने बताए हैं, दोनों पाठ हैं, रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है, दान मैं तो बोलूंगा चाहे रोजाना कर ले, और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी शुक्र के साथ ही इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य इसको रले मिल देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पहले घर में बुध के घर में बैठा है, और ये क्योंकि ये जो 6 लिखा बुध का घर है, सूर्य बुध को अपना दोस्त मानता है। वैसे सूर्य इस कुंडली में मार्केश भी है, लेकिन फिर भी एक योग यहाँ पे बना है। एक तो क्योंकि सूर्य बुध घर में बैठा है, बुध सूर्य घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब सूर्य लड़के को अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, सूर्य के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। सूर्य साहस का कारक है, लड़का साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे, शुक्र की वजह से लड़का सुंदर होगा, आकर्षक होगा, संगीत गीत कला में रुचि होगी। और सूर्य राजा ग्रह है, राजा के समान जीवन जीने की इच्छा होती है, मतलब ऐसी लोगों की इच्छा होती है कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ। इसकी काफी इच्छा होगी कि भाई सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ मैं। और इसके अलावा या ऐसे लोगों की इच्छा होती है राजनीति में जाने की, ये सूर्य के जो जुड़े काम होते हैं उनसे जुड़े काम करने की। लेकिन सूर्य थोड़ा सा बाहर में घर का स्वामी है, इसको इसके खर्चे खर्चे भी बढ़ाएगा, इसको खर्चीले स्वभाव का भी बनाएगा सूर्य। थोड़ा सा सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आंखों में कष्ट होना,
ऐसी दिक्कतें भी पैदा करेगा सूर्य, खासकर अपनी दशा में। अब देखो जी, इसके यहाँ पे जो 12वें घर में ये 3 ग्रह बैठे हैं, गुरु, चंद्रमा, बुध। अब इनकी बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। कुछ अच्छी चीजें हैं जैसे कि विदेश हो गया, लेकिन खासकर 12वें घर से खराब चीजें जैसे खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें इस घर से देखते हैं। मतलब इस घर में जो ग्रह बैठता है, क्योंकि खराब चीजें हैं तो वो इन चीजों को एक्टिवेट करता है। लेकिन कुछ जैसे कि 12वां अगर विदेश का है, अब ये 3 ग्रह इसके बैठे हैं, इसके देखो जी बहुत बड़े लेवल पे योग है विदेश जाने के। ये अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं लड़का, इसको विदेश जाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन इसकी बन जाएगी, विदेश जाएगा और वहां पे ये सेटलमेंट भी हो जाएगा, बस भी जाएगा वहीं पे। और विदेश का मतलब क्या होता है? विदेश का मतलब शास्त्रों में लिख रखा है जन्मभूमि से दूर जाना है। इसका जो जन्मभूमि है, जैसे कि ये लिख रखा है आपने गाजीपुर लिख रखा है, ये गाजीपुर को छोड़ देगा, गाजीपुर में नहीं बसेगा। और गाजीपुर को छोड़ के कहाँ जाएगा? चाहे कोई दूसरी कंट्री में जाएगा, चाहे इसका अपना ही देश है। मतलब गाजीपुर से हो सकता है ये महाराष्ट्र में चला जाए, पंजाब में चला जाए, मतलब उससे दूर जाएगा, बस गाजीपुर को छोड़ेगा। और इसकी किस्मत भी चमकेगी। इसको मैं बोलूंगा गाजीपुर से दूर जाएगा तो इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ ऐसा क्यों मैंने बोला है। अब यहाँ पे देखो 12वें घर में जो गुरु, बुध, चंद्रमा बैठे हैं, इन तीनों में से सबसे पहले मैं यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। गुरु देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन ये 12वें घर में किसके घर में बैठा है? यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है। ये जो 5 लिखा है सूर्य घर है। सूर्य वैसे इसका दोस्त है, लेकिन घर अच्छा है, लेकिन फिर भी चलो दोस्त घर में बैठा है। अब गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो घर है ये 7वां घर, जो कि मैंने बोला था 7वां घर किसका है? इस लड़के की पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को, जो कि 12वें घर में बैठा है, 12वां घर है खराब घर, इसकी वजह से गुरु थोड़ा सा पत्नी के रिगार्डिंग खराब फल देगा। मतलब विवाह भंग योग बना है। मतलब गुरु ही दिखा रहा है इस लड़के का थोड़ा सा विवाह देरी से होगा। और विवाह हो भी गया, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, हल्का फुल्का पत्नी से मनमुटाव होगा। या 12वां का खर्चे का, पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा गुरु पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब गुरु इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। और चौथा घर लड़के की माता का घर है। माता, मकान, वाहन और भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? 12वां घर विदेश। और चौथा घर किसका? जन्मभूमि। मतलब जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में। तो गुरु ही दिखा रहा है कि ये लड़का मतलब विदेश में सेटलमेंट हो जाएगी इसकी। क्योंकि जब भी चौथे घर का मालक 12वें घर में होता है, ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं। और गुरु चौथा घर माता का है, माता 12वां घर। ये थोड़ा सा माता, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का, माता को बीमार, माता को भी बीमार करेगा ये गुरु, इसकी माता को बीमार कर देगा। या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होगा। मकान का है, मकान को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनके सुख में कमी करेगा गुरु। चौथा अगर मकान का है, मकान के सुख में कमी, वाहन के सुख में कमी। लेकिन ये सुख कहाँ पे मिलेंगे? विदेश जाके। घर से दूर जाएगा, वहां पे ये सुख मिल जाएंगे। क्योंकि मकान वाहन चला गया 12वें घर में, विदेश के घर में। तो गुरु की वजह से मतलब इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन गुरु फिर भी अपने घर को देख रहा है 5वीं दृष्टि से, मतलब सुख मिलेगा इसको, मकान वाहन का सुख मिलेगा। और लेकिन फिर भी गुरु विदेश में अगर जाएगा, वहां पे इसको ज्यादा फायदा। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि भाई अगर ये अपने गाजीपुर में रहेगा, गाजीपुर में तो इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। गाजीपुर में दिक्कतें परेशानियां आएंगी। गाजीपुर को छोड़ेगा, दूर जाएगा, वहां पे भाग्य साथ देगा, वहां पे मकान वाहन का सुख मिलेगा। गुरु ही दिखा रहा है। अब इसी घर में देखो जी चंद्रमा बैठा है, जिसकी बड़ी दशा भी है। चंद्रमा है इस घर का मालक 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है आमदनी, कि लड़के की आमदनी कैसी होगी। 11वां घर लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है, इच्छा पूर्ति का है, मित्रों का है। और 11वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। कहाँ बैठा है? 12वें घर में, खर्च के घर में। मतलब आमदनी चलेगी खर्चे घर में, लाभ, खर्चे। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है लाभ भंग योग बना है। और आमदनी इसकी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। लेकिन चंद्रमा भी एक शर्त लगा के बैठा है, वो शर्त पूरी करेगा तो चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। वो क्या है? 12वां घर विदेश का है, आमदनी विदेश। अगर विदेश जाता है तो वहां पे इसको चंद्रमा अच्छे फल देगा, वहां पे आमदनी बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन अगर घर के आसपास रहेगा, वहां पे दिक्कत आएगी। या कोई विदेशी व्यापार कर ले, या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम कर ले। हॉस्पिटल से जुड़े जो काम है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, या मतलब हॉस्पिटल में काम करता है, वहां पे भी फायदा देगा चंद्रमा, गुरु ये। वैसे मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, ऐसे लोग डॉक्टरी लाइन में भी सफल होते हैं। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वां घर किसका है? लड़के के काम काज का घर। काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर से देखेंगे, ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा,
10वें घर से देखेंगे, और 10वें घर में नंबर है 3 जो कि है मिथुन राशि, मालक बुध। तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे? बुध से। कहाँ बैठा है वो? 12वें घर में, विदेश के घर में। मतलब 10वां घर काम काज, विदेश के घर में, इसका काम काज भी विदेश में होगा जाके। 10वां घर पिता का, 12वां खर्चे का है, हानि का। अगर अपने घर के आसपास रहेगा तो काम काज चलेगा, 12वां खर्चा, काम काज के ऊपर खर्चा होता रहेगा, काम काज की हानि होगी, पिता की हानि होगी, या पिता के ऊपर खर्चा होगा, पिता से मनमुटाव होगा, सरकारी नौकरी के जॉब में कमी कर रहा है। लेकिन अगर घर से दूर जाएगा वहां पे काम काज भी अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी बुध इस पहले घर का मालक है जहाँ पे सूर्य शुक्र बैठे हैं। पहला घर है शरीर, शरीर चला गया विदेश के घर में, बुध इसको विदेश लेके जाएगा, जो कि मैंने पहले बोला इसके बहुत बड़े बड़े योग है विदेश जाने के। लेकिन देखो जी, बैठे तो वैसे ही तीनों ग्रह 12वें घर में, खराब घर में है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि तीनों ग्रह सूर्य ग्रह में बैठे हैं, और सूर्य तीनों का दोस्त है। गुरु भी सूर्य को दोस्त मानता है, चंद्रमा भी दोस्त मानता है, बुध भी दोस्त मानता है। और गुरु भी चंद्रमा वैसे यहाँ पे योग कारक भी है। मतलब इनको ज्यादा आप खराब मत समझना, खराब फल देंगे, कुछ हद तक देंगे, लेकिन ये विदेश में घर से दूर जाएगा वहां पे ये खराब फल देना छोड़ देंगे। अब इन तीनों के सवाल के कोई उपाय करने हैं जो नहीं, मैं देखो जी अभी आपको मैं जो जरूरी उपाय, जैसे शुक्र के उपाय तो है जरूरी, वो मैंने बता दिए हैं। बाकी सूर्य के अभी उपाय नहीं जरूरी, इनके इनमें से चंद्रमा के उपाय जरूरी है क्योंकि उसकी है दशा। तो चंद्रमा के उपाय जो करने हैं ये लड़के ने, चंद्रमा का पहला उपाय है कि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो ये लड़का सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जरूर जाए, और वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करे। ये काम जरूर करना है, इससे चंद्रमा इसका अच्छा हो जाएगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। ये कि खाली उपाय कर लेगा उससे ही चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा रहेगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं इसके, देखो जी बात करते हैं शनि की। शनि है इस घर का मालिक, 5वें घर का, जो कि है लड़के की संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर देखेंगे। 5वां घर लड़की की पढ़ाई का भी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा और कितना बुद्धिमान होगा। 5वें घर में नंबर 10 लिखा है, मालिक शनि। तो ये चीजें हम शनि से देखेंगे। शनि कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और यहाँ पे बुध का घर में बैठा है, बुध इसका है शनि का दोस्त, मतलब शनि इसका अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो वो घर अच्छा है, ऊपर से दोस्त का घर बैठा है, और वैसे भी शनि इस कुंडली में योग कारक है। 5वां घर संतान का, 5वां घर पढ़ाई, पढ़ाई चलेगी काम काज घर में, ये 10वां घर काम काज। शनि दिखा रहा है इस लड़के ने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। ये जो पढ़ाई करेगा उससे जुड़ा इसका काम काज होगा आगे जाके। 10वां घर संतान का है, संतान का सुख अच्छा, और संतान होने के बाद भी इसका काम काज चलना शुरू होगा। संतान होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देगा, पढ़ा लिखा इसको बना देगा शनि वैसे। लेकिन शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे साथ में यहाँ पे 10 में पड़ेगी पत्नी के ऊपर। शनि भी इसका विवाह में देरी कर देगा, विवाह देरी से होगा इसका। और बाकी देखो जिसके मंगल की बात करूं, इसकी जैसे अभी अभी इसके जीवन के ऊपर बड़ी दशा है चंद्रमा की, ये खत्म होगी तीसरा महीना 26 में। इसमें इसके काफी योग है विदेश जाने में। इसके बाद दशा आएगी इस मंगल ग्रह की, और ये मंगल की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा इसकी चलेगी, तीसरा महीना 26 को स्टार्ट होगी, और तीसरा महीना 33 में खत्म होगी। सवाल है कि मंगल की दशा कैसी जाएगी। मंगल देखो जी थोड़ा सा बुरे फल अपनी दशा में देगा, क्योंकि मार्केश है, प्रबल मार्केश है। 100 में से समझ लो 50-60% ये बुरे फल देगा अपनी दशा में। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल क्या देगा? मंगल जहाँ बैठा है छठा घर, वो है शत्रु का घर, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी। मतलब मंगल की दशा में मंगल इस लड़के को रोगी बनाएगा, क्योंकि छठा घर रोग का है। मंगल की दशा में इसको रोग होंगे, रोगों से परेशान होगा। मंगल छठे घर में बैठ के दुर्घटना के योग भी बना रहा है। मंगल की दशा में एक्सीडेंट होने के भी योग बनेंगे। छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ेंगे। मंगल अपनी दशा में कर्जदार बना सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ननिहाल को लेकर दिक्कत आ सकती है मंगल की दशा में। और मंगल है तीसरे घर का मालिक, जहाँ पे 8 लिखा है। तीसरा घर पराक्रम का, साहस का, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होना। 8वें घर का मालिक है, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। तो मंगल की दशा जब चलेगी अभी, क्योंकि 1-2 साल पड़ा है, उस समय ये लड़का इसके उपाय करेगा ताकि वो दशा अच्छी जाए, उसमें कोई दिक्कतें ना आए। तो मंगल की दशा में क्या उपाय करने हैं जब ये दशा चलेगी उस समय लड़के ने? पहला उपाय मंगल कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। चौथा उपाय मंगल का दान करना है। ये 4 उपाय करने हैं मंगल की दशा में। अभी नहीं करने, उस समय करेगा जब ये चलेगी दशा, ताकि दशा अच्छी जाए। और ऐसा नहीं कि दशा बिल्कुल बुरी जाए, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा ये। बाकी देखो जी इसका राहु बैठा है 8वें घर में। राहु 8वें घर में अच्छे फल नहीं देता, बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है, दुश्मन घर में। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, इसका जो चलित कुंडली में इस घर के ऊपर आ रहा है 9वें घर के ऊपर। बड़ा हिस्सा राहु का 9वें घर के ऊपर आएगा,
रहेगा ये वृश्चिक वृष मेष राशि के हिसाब से, मतलब चाहे 8वें घर के फल दे चाहे 9वें घर के फल दे, रहेगा ये मेष राशि के हिसाब से। और दुश्मन की राशि थोड़ा सा राहु भी रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा अपनी दशा में। 8वें घर के तो ये फल देगा, ये हेल्थ ये भी खराब करेगा अपनी दशा में। और 9वें घर के हिसाब से जो फल देगा, 9वां घर भाग्य का है, भाग्य की हानि करेगा। खासकर राहु की दशा में भी दिक्कतें आएंगी जब बड़ी दशा इसकी चलेगी। ये बड़ी दशा इसकी आगे जाके आएगी 33 में, 51 में खत्म होगी। राहु की दशा में विदेश के भी योग बनेंगे, भाग्य की भी हानि होगी, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आएगी। तो राहु के उपाय अभी चाहे रहने दे, उस समय करेगा राहु की दशा में। लेकिन अभी इसका एक दो उपाय कर ले, जिसमें से पहला राहु का उपाय है कि शिव जी की पूजा उपासना करनी है। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। दूसरा उपाय, राहु का दान किया करे। ये तो उपाय जरूर कर ले, इससे भी काम चल जाएगा। दान चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। केतु बैठा है दूसरे घर में, चलत में जाएगा तीसरे घर के ऊपर, हर मिले फल देगा। शुक्र की राशि है, मित्र राशि है। मतलब इसके देखो जी, मैंने बोला था ग्रह थोड़े से मुझे खराब ज्यादा लगे। क्यों खराब लगे? एक तो देखो जी 3 ग्रह बैठे हैं बाहर में घर में, ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ अगर ये विदेश जाएगा वहां पे अच्छे फल देंगे। शुक्र नीच का है, धन का मालक है, धनहीन योग बना, भाग्यश है, भाग्य भंग योग बना। शनि फिलहाल अच्छा है, मंगल छठे घर में चला गया, इसकी वजह से थोड़ा सा खराब है। वैसे भी मार्केश है, राहु भी क्योंकि दुश्मन घर में है। सूर्य रल मिले फल देगा। और अब अगर देखो जी आपके जो सवाल है, एक बार मैं पहले वो सवाल मैं देख लूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपका पहला सवाल है कि पढ़ाई रुकी हुई है कुछ रीजन से, वो कब तक होगी? 5वां घर होता है पढ़ाई का, 5वें घर का मालक है शनि, जो कि बहुत अच्छा है। और 5वें घर से 9वां घर, ये भी 5वां घर, ये जो 9वां घर है, या एक होती है देखो जी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है, आगे की पढ़ाई 12वीं कक्षा तक, आगे की जो पढ़ाई होती है 12वीं के बाद वो 9वें घर से देखते हैं। और 9वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र है जो कि नीच का बैठा है। और शुक्र की दशा चली भी हुई है पिछले 7-8 महीने से। तो अगर आपको लग रहा है कि पिछले 7-8 महीने से इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, वो शुक्र कारण है, क्योंकि 9वां घर भी पढ़ाई का है। तो शुक्र के उपाय इसको करने पड़ेंगे। कैरियर कैसा रहेगा आगे? कैरियर में मैं इसको बोलूंगा ये घर से दूर जाए, विदेश में जाए, वहां पे इसको फायदा है। या कोई विदेशी व्यापार कर सकता है, या कोई डॉक्टर से जुड़ा काम कर सकता है, डॉक्टर लाइन हो गया। और खुद का घर, चौथा घर होता है मकान का, चौथे घर का मालक गुरु, क्योंकि 12वें घर में बैठा है हानि घर में। वो तो ये दिखा रहा है कि भाई मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन मकान वाहन का सुख मिलेगा अगर ये घर से दूर जाएगा, वहां पे सुख मिल जाएगा उसको। माँ बाप की, चौथा घर माता का है, चौथे घर का मालक कौन है? गुरु, 12वें घर में बैठा है। गुरु थोड़ी सी माता की हेल्थ भी खराब करेगा। और माता का चंद्रमा वो भी 12वें घर में है, वो भी थोड़ी सी माता की हेल्थ खराब होगी, और माता से कई बार मनमुटाव भी होता है। 10वां घर पिता का है, 10वें घर का मालक बुध, वो भी 12वें घर में है। और पिता का सूर्य है, वो लग्न में है। शनि वैसे 10वें घर का अच्छा करेगा, सूर्य पिता का वो भी ठीक है, लेकिन बुध थोड़ा सा 10वें घर के 12वें घर के ऊपर 10वें घर का है मालक। ये थोड़ा सा पिता से मनमुटाव या पिता का बीमार होना, ये बुध की वजह से होगा। भाई बहन के लिए चौथा घर, छोटे भाई बहनों का, चौथे घर का मालक मंगल चला गया छठे घर में। तो छोटे भाई बहन अगर इसके होंगे, उसको लेके आएंगे दिक्कतें उनसे मनमुटाव होगा, मंगल ये दिखा रहा है। बहन का कारक बुध होता है, वो 12वें घर में है, बहन से भी थोड़ा सा मनमुटाव होगा। हेल्थ कैसी रहेगी? अभी शुक्र की दशा में इसकी हेल्थ खराब हो सकती है, जिसमें मैंने बोला था कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। पत्नी का घर 7वां घर, पत्नी का उस घर का मालक गुरु 12वें घर में बैठा है, विवाह भंग योग बना है। 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी विवाह में देरी करेगा। शुक्र नीच का है, पत्नी का कारक, लेकिन शुक्र फिर भी 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद कुछ इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा लेकिन पत्नी से इसके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी से मनमुटाव भी होंगे, लेकिन पत्नी आएगी तो किस्मत भी इसका साथ देना शुरू हो जाएगी। बाकी देखो जी, अभी एक बार मैं फिर बोलता हूँ इसके लिए क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। मंगल के उपाय मैंने बोले, जब मंगल की चलेगी दशा तीसरा महीना 26 के बाद, उस समय शुरू कर देगा। फिलहाल अभी जो उपाय है, अभी क्या है, शुक्रवार को शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इनको सुन लिया करे। दान करे शुक्र का, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे और सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय का जाप वहां पे करे, 10-20 मिनट बैठ के। राहु का दान करे, क्योंकि ग्रह थोड़े से ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इसको, ये एक पाठ है नवग्रह कवच का पाठ, ये पाठ सुबह भी पढ़ ले। इस पाठ को 1-2 बार सुबह पढ़ ले, 1-2 बार शाम को पढ़ ले, सभी 9 ग्रह इसके सही हो जाएंगे, कवच का काम करेगा। नवग्रह कवच का पाठ चाहे सुबह पढ़ना है, चाहे इसको सुन लिया करे,
सुन ले चाहे पढ़ ले, सुबह शाम। और बाकी जो बड़ी दशा भी चंद्रमा की है, वो 12वें घर में बैठा है शुक्र इसका, वो थोड़ा सा खराब है भाई, इसके उपाय जरूरी हैं। और रत्न की अगर बात करूँ, रत्न इसने कोई धारण नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा है वो करे। और इसका जो काम काज है वो इसके जो इसने पढ़ाई करी होगी उससे भी जुड़ा इसका काम काज होगा, क्योंकि 5 मगर पढ़ाई काम काज के घर में बैठा है शनि। पढ़ाई जो करी है उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा, शनि दिखा रहा है।